हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना के कहर से देश भर में दहशत है। हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है और इस बीच बेहद डराने वाली तस्वीर मुंबई से आ रही है। मुंबई के कुर्ला मार्केट में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शॉपिंग के लिए लोग मार्केट में टूट पड़े हैं और खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने रमजान और ईद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि ईद के दिन नमाज अदा करने के लिए मस्जिद या फिर सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा ना हो, घर पर रहकर ही नमाज पढ़ें। ईद की खरीदारी के लिए बीएमसी में एक समय सीमा तय की गई है और इस समय के दौरान ही खरीदारी करें, भीड़ ना करें। रात में कर्फ्यू लगाया गया है, इसलिए रात के वक्त फेरी वाले अपने सामान का स्टॉल ना लगाएं और बेवजह लोग भी सड़कों पर ना निकलें। लेकिन कुर्ला मार्केट से आ रही ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। देखिए मुंबई से संवाददाता दिनेश मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त हमें मुंबई के कुर्ला रोड स्टेशन इलाके में, यह कुर्ला का सबसे बड़ा बाजार है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर ईद की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रमज़ान ईद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस में एक अहम पहलू ये है कि ईद की खरीदारी के दौरान लोग बाज़ारों में भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी बात यही है कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है, यह भीड़ बेहद घातक हो सकती है, क्योंकि इस भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित रहा तो वह न जाने कितने अन्य लोगों को कोरोना संक्रमण फैला सकता है। और इसी का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए अब मुंबई पुलिस के कर्मचारी जो है, जवान, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। वो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी की टीम भी जो है लगातार गश्त लगा रही है। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक यह बाज़ार जो है वो खुला रखने की इजाज़त दी गई है। बीएमसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोगों के साथ की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लोग ही साथ नहीं देंगे, इस तरह से बाज़ारों में बड़ी संख्या में भीड़ करेंगे, तो कैसे ये कोरोना की चेन टूटेगी। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन के करीब 27 दिनों बाद अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। ऐसे में अगर अभी भी ये जो भीड़ है बाज़ारों में वो इसी तरह से बरकरार रही, तब जो पूरी लड़ाई है कोरोना को लेकर वो कामयाब नहीं हो पाएगी। और इसीलिए अब प्रशासन द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि जो नए गाइडलाइंस सरकार द्वारा तय किए गए हैं उसे सख्ती से लागू किया जाए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। ईद की खरीदारी के लिए सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना का खतरा अब खत्म हो गया है। कोरोना काल में जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है। वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन की गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि सिर्फ सरकार या प्रशासन की नहीं, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाए। मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, फिर कोरोना से कैसे बचेंगे। सबसे पहले हम आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहली तस्वीर कल की है, जब ईद की शॉपिंग के लिए बाजार में जमकर भीड़ उमड़ पड़ी थी। ना तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का कोई ख्याल रखा। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को कोरोना के संक्रमण का कोई डर नहीं है। लेकिन आज हैदराबाद की उन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। चार मीनार का ये इलाका आज पूरी तरह से सुनसान है। दरअसल तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 दिन के लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और ये लॉकडाउन आज सुबह 10 बजे से लागू हो चुका है। ऐसे में लोगों ने कल रात शॉपिंग करके सारी कसर पूरी कर ली। लेकिन इस बीच कोरोना का इन्फेक्शन कितना फैला होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हैदराबाद जैसी डराने वाली तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ से भी आई हैं, जहां लॉकडाउन में ढील मिलने पर लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में टूट पड़े। ये मंजर अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार का है। ऐसी ही भीड़ शहर के दूसरे मार्केट में भी देखने को मिल रही है। दरअसल अलीगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजार खुले हैं। इस दौरान सड़कों पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ईद की शॉपिंग की वजह से मार्केट में भीड़ है और लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलकर शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे शहरों में कोरोना के फैलने का रिस्क और ज्यादा हाई हो गया है। बाजारों से भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन लोग तब भी नहीं मानते हैं, ये जानते हुए भी कि महामारी के इस दौर में इस तरह से भीड़ लगाना जानलेवा साबित हो सकता है।
बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। कोरोना का कोई डर ही नहीं है। लोग बागों को खूब घर के बाहर निकल रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दुकानें खोल खोल के माल दे रहे हैं। क्योंकि बाज़ारों में चहल पहल तो काफ़ी है और ये कोरोना का जो माहौल जो बहुत चल रहा है वो अभी टला नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी यूनिवर्सिटी में भी परसों काफ़ी प्रोफेसर लोग एक्सपायर हो गए, वो लोग भी। अब अलीगढ़ पुलिस लोगों से लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील कर रही है। पब्लिक को समझाने के लिए पुलिस को कई बार सख्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन अलीगढ़ के मार्केट में भीड़ कम होने का नाम नहीं लेता। जिला स्तर पर कप्तान साहब के निर्देश है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएं या अनावश्यक रूप से लॉकडाउन में घूमते हुए पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। बिना मास्क के चालान किए जा रहे हैं और एमबी एक्ट के तहत भी प्रभावी चालान किए जा रहे हैं। इसके उपरांत जो व्यक्ति ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। अब ईद की खरीदारी के नाम पर लोगों ने वाराणसी में भी कोरोना को न्योता दिया है। ईद की शॉपिंग के लिए वाराणसी के बड़ी बाजार में लोग ऐसे उमड़े कि सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से माहौल उड़ाया गया। संकरी गलियों में हजारों की तादाद में लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे। खरीदारी करने के लिए महिलाएं, बच्चे सब बाजार पहुंचे। हैरान करने वाली ये बात है कि जब WHO से लेकर तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं, वाराणसी के जैतपुरा में लोग हजारों की भीड़ में बिना मास्क के घूम रहे हैं। आज नागपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। नागपुर के इतवारी मार्केट में प्रशासन की तरफ से थोड़ी ढील क्या मिली, लोग कोरोना को भूलकर शॉपिंग करने के लिए बाजारों में निकल पड़े। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात रख दीजिए, मास्क भी बड़े मुश्किल से लोग पहने हुए नजर आएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।